इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि C10 के बारे में अध्ययन करेंगे। C10 का भी आपको प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है ना। ये सभी प्रकृति के रोगियों पर कार्य करने वाली औषधि है ना। और इसका प्राकृतिक गुण जो है, मेन कैरेक्टर है, आपको कब्ज को तोड़ने वाली, पैखाना लाने वाली और बंद करने वाली भी, और साथ साथ में यह आपको कैंसर से सुरक्षित कैंसर से प्रिवेंटिव का काम करती है। और ये इस औषधि का आपको क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। अब देखते हैं इस औषधि का आपको ऑर्गेनिक रिलेशन क्या है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के आपको नर्व पर, साथ साथ में ये आपको विभिन्न तरह के ग्लैंड्स पर, जैसे लीवर पर भी, स्प्लीन पर और गॉल ब्लैडर पर भी इसका एक्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका कैरेक्टर। आपको मेन गुण देखते हैं। ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर इसका प्रभाव रहने के चलते आपको जीर्ण कब्जियत में यानी हार्ड कॉन्स्टिपेशन में आपको भोजन के साथ में C10 का प्रयोग करने पर, और इसके साथ साथ में F2 और F1 के साथ में इसका प्रयोग करने पर काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। भर्टुई और वाही इसका सहयोगी मेडिसिन होगा, और इसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो हार्ड कब्जियत को तोड़ती है ना। दूसरा नंबर, इसका आपको लार्ज इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाता हो, या वहाँ पर ब्लड कंजेशन के चलते दर्द हो, या उसमें आंतों में सिकुड़न पैदा हुआ हो, तो वहाँ पर इस औषधि का तीव्र मात्रा में प्रयोग करने पर उसमें आपको लाभ हो जाता है। इन आंतों पर, है ना, ये मल द्वार में आपको यानी इंटेस्टाइन पर या मूत्र मार्ग पर या लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पार्ट पर आपको स्वेलिंग हो गया हो, या गिल्टी या भगंदर या पाइल्स का एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया हो, उसमें आपको इस औषधि के साथ में भेनवन और A2 को मिलाकर प्रयोग करने पर काफ़ी लाभ होता है। कीड़ा निकालने के, वर्म को निकालने के लिए भर्टू और इस औषधि C10, भर्टू और वाई का प्रयोग करने पर आपको कीड़ा मृत या जीवित आपको बाहर निकल आता है। इस औषधि का प्रभाव हम बताए हैं कि लीवर पर भी, पैंक्रियाज पर, गॉल ब्लैडर पर भी होता है, और साथ साथ में फीवर में भी, बुखार में, मलेरिया फीवर में इस औषधि का प्रभाव और इस औषधि का प्रयोग S10, C10 और A ग्रुप के औषधि A1 और भरवन वाई के साथ में प्रयोग करते हैं। मलेरिया बुखार को अच्छा करता है। टाइफाइड फीवर में भी इस औषधि का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इस औषधियों का डाइल्यूशन अब जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो डाइल्यूशन इसका आपको फर्स्ट डाइल्यूशन जीर्ण दस्त यानी आपको तीव्र आपको डायरिया में इसका प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में सेकेंड डाइल्यूशन का प्रयोग अपेंडिक्स के रोग में, चाहे आप आंत में सूजन हो गया हो, दर्द हो गया हो, या बवासीर में, इसका सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको फीवर में भी थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग C10 के साथ, S10 के साथ और F1, A1, AY के साथ हम लोग करते हैं। और सूखी गोलियों का प्रयोग हम आपको केवल आपको पेट दर्द में S10 के साथ में, जीर्ण कब्जियत में 10 से 20 गोली के साथ में आपको, या S लास के साथ में भी प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है।